हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरा नाम रोहित कुमार है। आज के इस वीडियो में गाइज हम आपको चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज को एग्जाम्पल से ही सॉल्व कराएंगे। जैसा कि गाइज हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आइए चैप्टर फर्स्ट को जान लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स परमेय व अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें उदाहरण है आपका 3/2, 5/3, 4, 6, 1/2, √3, √5, √10, डॉट डॉट इनफिनिट। ठीक है गाइस, आइए हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। तो ये एक थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, सोल्व। ठीक है गाइस, थ्योरी लिखते हैं इसकी। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के रूप का मान आना चाहिए। इसमें आपकी संख्या 4, इसके गुणनखंड करते हैं 2 दूनी 4, मतलब कि इसका हो गया 2 की पावर 2। ठीक है गाइस, इससे हम कह सकते हैं चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमने ये एग्जाम्पल समझाया है और एक बार और समझाते हैं। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का मान आना चाहिए। और हमने 4 का गुणनखंड करने पर, परंतु इसमें 2 तो आया परंतु 5 नहीं आया, इसलिए 2 की पावर 2 हो गया इसका। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। गाइस, आइए हम दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, इसमें आपको 6 का और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और
LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें LCM ज्ञात करते हैं। छः कॉमा 20, 2 तिया 6, 2 दाएं 20, फिर 2 से जाएगा इसमें अभी 10, 10 में चला जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है गाइस, 3 आपका नहीं निकलेगा। फिर इसमें जाएगा सबसे 2 से बड़ी कौन से 3, 3 से जाएगा। ठीक है गाइस, 3 एकन 3, 5 आपका नहीं निकलेगा। अब जाएगा आपका 5 से, 5 कन 5। ठीक है गाइस, इसका अब आप लिखेंगे LCM कोष्टक 6,20, इसे को निकल लिखते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है गाइस, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5। इसका टोटल एलसीएम आ गया 5 × 15, 15 चौका 60। इसमें आ गया एलसीएम, इसमें आ गया है। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं अभी। अब इसमें निकालना आपको HCF। ठीक है गाइस, HCF में आपको HCF निकालना है। तो ये आपका इस तरीके से होता है, कुछ 6 का अलग निकालना पड़ेगा गुणनखंड आपको, और 20 का अलग। ठीक है गाइस, इसमें निकालते हैं हम। चलिए, 2 तिया 6, 3 एकन 3। ठीक है गाइस, 2 दाई 20, इसमें ये आएगा आपका। फिर 2 से फिर जाएगा 2 पंजे 10, इसमें 5 एकन 5। ठीक है गाइस, और इसमें आगे करेंगे आप HCF 6,20। तो इसमें गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। सॉरी गाइस, ये ऐसे नहीं होगा, गलत हो गया। इसमें आपको करना होगा 6 बराबर 2 इंटू में 3, और 20 वाले में करना पड़ेगा आपको 2 इंटू में 2 इंटू में 5। इसमें आपको HCF निकालना ना, जो 6 वाले गुणनखंड में और 20 वाले में सेम हो, वही आपका HCF कहलाता है। तो इसमें 2 सेम है, इसमें 3 दोनों में है नहीं, इसलिए 2 ही है। इसका HCF आएगा गाइज, HCF 6,20 बराबर 2। ठीक है गाइज, पहला एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, इसे सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व दिया है, इसमें दिया है आपको सबसे पहले 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है गाइस, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, HCF ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं 96 का। ठीक है गाइस, और दूसरा करना होगा आपके लिए 404 का। ठीक है गाइस, ये सॉल्व करते हैं। आइए, 2 थे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, और ये जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर जाएगा 2 से 12 बार। ठीक है गाइस, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। अब ये जाएगा आपका 3 से। ठीक है गाइस, और ये वाला जाएगा आपका 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब ये आपका 101 मेरे हिसाब से किसी भी संख्या से नहीं कट सकता। ये देखो 7 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, ये सीधा 101 से ही जाएगा। ठीक है गाइस, आइए इसका HCF देखते हैं। 96 और 404, इसमें है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2,
3 4, और इसमें आएगा एक और 2 आएगा आपका, फिर आएगा 3। ठीक है गाइस, इसमें आएगा आपका 2 इंटू में 101। ठीक है गाइस, सही देख रहे हो आप? इसमें देखिए गाइस, आप देख सकते हो इसमें जोड़ा एससीएफ में आपको बताए जो संख्याएं दी जाती हैं, ये जैसे कि ये दे रखी हैं 96 और 404, उसमें जोड़ा देखते हैं तो इसमें 2 का जोड़ा ये बन रहा है, दोनों से जोड़ा निकाला जाता है। एक जोड़ा आपका ये बन रहा है। ठीक है गाइस, तो इसमें हमें अब हमारे लिए एचसीएफ किसका ज्ञात करना है, 96 का और 404 का। तो इसमें जोड़ा निकल के आए हैं, उन जोड़ों को इससे उठा लेते हैं। 2, एक जोड़ा ये निकल के आया 2 का, और दूसरा जोड़ा ये निकल के आया। ठीक है गाइस, एचसीएफ, इसका एचसीएफ यानी कितना आएगा आपको पता है गाइस, इसका आएगा एचसीएफ 4, इसका एचसीएफ आगे 4 गाइस। अब फिर कह रहा है इसका एलसीएम ज्ञात करना है, और इसका एचसीएफ हम इसका एलसीएम को हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, मगर हम आपको इस वीडियो में एलसीएम ज्ञात करना फॉर्मूले से सिखाएंगे। ठीक है गाइस, देखो गाइस, हम आपको फॉर्मूले बताते हैं। देखो, इसका एलसीएम का फॉर्मूला होता है गाइस, एलसीएम का फॉर्मूला होता है जैसे कि कोई संख्या होती है ए और कॉमा वी। ठीक है गाइस, इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखो गाइस, इसका फॉर्मूला आपका ए इंटू में वी अपॉन में एचसीएफ, और फिर इसमें आएगा ए कॉमा बी। ठीक है गाइस, इसका फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले के द्वारा मैं आपको इसका खुलासा ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है गाइस, इसे यहाँ पे रखते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा हम आपको एलसीएम ज्ञात करना सिखाते हैं। ठीक है गाइस, एलसीएम ज्ञात करना, तो इस फॉर्मूले के एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, एलसीएम, इसका फॉर्मूला बताता है ए कॉमा बी बराबर है ए इंटू में बी अपॉन में एचसीएफ कोष्टक में ए कॉमा बी। ठीक है गाइस, अब इसमें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि एलसीएम हम किसका निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं हम 96 का और 404 का, और इसका ए कितना है, ए है इसका 96 और बी है इसका 404। एचसीएफ में भी देखिए, एचसीएफ में देखिए इसमें ए है आपका 96 और आपका बी है 404। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हो इसमें 96 इंटू में 404, एचसीएफ कितना आया था आपका 404 का, ये वाला देखिए, और ये देखिए फिर इसका मान कितना रखना पड़ेगा हमारे लिए 4। ठीक है गाइस, इसका मान 4 रखना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो इसका मान आएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद आपका मान निकलेगा आपका यहाँ पर 96 आएगा। ठीक है गाइस, इतना ही आंसर है इसका। ठीक है गाइस, और आप बराबर में लिख सकते हो इसको 96 और 96। ठीक है गाइस, इसका गुणा करने के बाद इसको भाग देने के बाद 96 आएगा। ठीक है गाइस, जैसा कि गाइस एग्जाम्पल 4 संख्या 6, 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, इसे सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व। ठीक है गाइस, दिया है 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है गाइस, इसमें आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको, चलो एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखो गाइस, इसमें आपको 6, 72, 120। ठीक है गाइस, इसमें सबसे पहले हम दो, जब भी कभी भी एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से करते हैं उसमें भाग। ठीक है, 2 या 6,
2 तिया 6, 2 चौके 12। अब तुम्हारी 2 छक्के 12, ठीक है गाइस। फिर आएगा आपका 2 से ही जाएगा, अभी 3 में नहीं जाएगा, 3 को नहीं उतार देंगे, ठीक है गाइस। ये आएगा 2 × 2, 2 × 16, ठीक है गाइस। फिर जाएगा 2 तिया मतलब 30 बार, ठीक है गाइस। फिर भी अभी 2 से जाएगा, 3 को नहीं उतार देंगे, ठीक है, 2 नहीं उठा रहे। फिर जाएगा 2 × 2, 2 × 10, ठीक है गाइस। अब मेरे हिसाब से इसमें सभी में 3 से ही जाएगा, 3 से भेजते हैं, चलिए 3 × 3, ठीक है गाइस। 3 तिया 9, फिर 3 × 5 15, ठीक है गाइस। अभी भी 3 से जाएगा, 3 × 3, फिर 5 उतार दिए गाइस। इसमें जाएगा आपका 5 से, 5 × 5, ठीक है गाइस। आपका एलसीएम निकाल दिया हमने। अब इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। एलसीएम में देखते हैं। अब एलसीएम किसका निकाला हमने, अब सभी का एलसीएम निकाला, तो उनको लिखना पड़ेगा 6 का और 72 का और किसका 120 का, ठीक है गाइस। अब लिखेंगे इसमें 2 × में 2 × में 2, ठीक है, 3 × में 3 × में 5, ठीक है गाइस। अब 2 तुम्हारा क्या बार आया है तुम्हें पता है, 3 बार आया ना। 2 कितनी बार आया है आपका, 3 बार, ठीक है गाइस। और 3 क्या बार आया है आपका, 3 बार, ठीक है गाइस। सॉरी 3 आया है आपका 2 बार, गलती होगी हमसे, इंटू में 5, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया इसका, 3 क्या 9, 9 8 72, 72 पंजे 360 आएगा हमारा इसके हिसाब से। और गलती हो तो आप देख लेना, सही कर लेना, वैसे गलती होगी नहीं, पक्का हमें पता है, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं, हम एचसीएफ याद कराते हैं, ठीक है गाइस। एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ में आपको सभी के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहले करना पड़ेगा आपको 6 का, फिर करना पड़ेगा आपको 72 का, फिर करना पड़ेगा आपको 120 का। जल्दी से हम इसको करते हैं। 2 तिया 6, 3 × 3, ठीक है गाइस। फिर चलेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, मतलब कि 36 बार चला गया। फिर जाएगा 2 से, ये 18 बार चला गया आपका, ठीक है गाइस। फिर जाएगा 2 से 9 बार, फिर जाएगा 3 से 3 बार, फिर जाएगा 3 से 1 बार, ठीक है गाइस। फिर आपका जाएगा 120 में कैसे जाएगा पता है, 2 से ही जाएगा, 2 छिक्के 12। फिर जाएगा आपका 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, ठीक है गाइस। फिर जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, फिर जाएगा आपका 5 से, 5 × 5, ठीक है गाइस। अब एचसीएफ निकालते कैसे, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 6 का, फिर 72 का, फिर 120 का, ठीक है गाइस। इसमें 6 का है 2 × में 3, देखो 2 × में 2 × में 2, मतलब कितने 2 हैं आपके पास, 1 2 3, 3 2 हमने लिख दिया, फिर 3 × में 3, ठीक है गाइस। अगले में आपका 2 × में 2 × में 2 × में 3 × में 5, ठीक है गाइस। अब हमें इसमें देखना है इन तीनों में कौन सी संख्या सेम है, उनको हमें निकालना है इसमें से, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो हम देखते हैं 2 इसमें सभी में सेम है, ठीक है गाइस, एक तो ये निकलेगी। दूसरा इसमें 3 ही बचा है, तो हम 3 देखेंगे, इन सब में है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 भी निकल जाएगा आपका, ठीक है गाइस। देखिए 3 हमने निकालने की पूरी कोशिश की और 3 निकल भी गया यहाँ से, ठीक है गाइस। अब एचसीएफ का निकलना तो मैं कैसे निकला है, एचसीएफ, ठीक है गाइस। इसमें आपका एचसीएफ किसी का 6 का और 72 का है और आपका 120 का, ठीक है गाइस। इसमें कौन कौन सा निकल के आया है, 2 × में 3, ठीक है गाइस। आपका एचसीएफ कितना आएगा पता है, 3 दूनी 6, आपका एचसीएफ यही आएगा, ठीक है गाइस। अब आप सभी देख सकते हैं आपका एलसीएम आया आपका 360 और एचसीएफ आया 6। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल 1.1 के 1.1 के एग्जाम्पल को सॉल्व कराया है। गाइस एक्सरसाइज 1.1 को हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर किसी भी सवाल में कोई डाउट उत्पन्न होता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस।